के दीप्ति सिस्टर आप मुरली कंटिन्यू करें। जी, ओम शांति। थैंक यू ज्योति सिस्टर, थैंक यू संगीता सिस्टर। तो आज सबको ओम शांति। आज की डेट है 27 फरवरी 2024 और आज जो हम बाबा की अव्यक्त वाणी पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेट है 10 जनवरी 1979। वाणी का टाइटल है वेस्ट और वेट को समाप्त करो। इसमें बाबा ने हमसे पूछा है कि हम नंबरवार क्यों बनते हैं, इसका कारण क्या है। कोई तो माला का पहला दाना बनता है और कोई 16,000 की माला का लास्ट दाना बनता है। तो बाबा ने कहा पढ़ाई, समय, पढ़ाने वाला, हमारी मंजिल सब एक है, तो फिर अंतर क्यों। तो इसके बाबा ने दो कारण बताए हैं, वेस्ट और वेट। वेस्ट माना गंवाना या लीकेज, जमा हम कर रहे हैं पर फिर कहीं ना कहीं वो खजाना वेस्ट हो रहा है। और दूसरा वेट यानी कि बोझ, बोझ आत्मा पर, भारीपन। तो किस तरह हम बोझ बढ़ा लेते हैं जिसके कारण हम थक जाते हैं और फिर परिस्थितियों को पार नहीं कर पाते और फिर हम औरों से सहारा मांगते हैं। तो इन दोनों कारणों का निवारण भी बाबा ने बताया है। तो अब बाबा के महावाक्य सुनते हैं। मन बुद्धि को बाबा को समर्पण करते हुए अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनते हैं। अब वेस्ट और वेट को समाप्त करो। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कराने वाले शिव बाबा बोले, बाप दादा आज विशेष बच्चों की लगन और स्नेह को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे लगन से परवाने समान क्षमा पर आए हैं। शिरू भाई जी आप ऊपर करें प्लीज। ओम शांति जी। सभी परवानों की एक ही विशेष मिलन की लगन है, इसलिए बाप दादा को भी मिलन मनाने के लिए साकार महफिल में आना पड़ता है। हर एक के पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा जानते हैं कि हर एक यथाशक्ति मंजिल पर पहुंचने का संकल्प कर चल रहे हैं। संकल्प एक है, मंजिल भी एक है, गाइड भी एक है, श्रीमत भी एक ही है, फिर भी नंबरवार क्यों है। भी सहज मार्ग और वर्तमान स्वरूप भी सहज योगी का है, फिर भी स्पीड में अंतर क्यों। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा संकल्प भी एक है, हमारी मंजिल भी एक है, हमारे को पढ़ाने वाला स्थान सब एक है, फिर भी हम नंबरवार क्यों हैं और ये फिर भी स्पीड में अंतर क्यों है। नंबर वन और कोई फिर 16,000 की माला का भी लास्ट मंथ का, तो कितना फर्क है। एक नंबर वन की पोजीशन और फिर 16,000 की माला का भी लास्ट मंथ का, दोनों ही के पुरुषार्थ का समय और साथी एक ही है। तो साथी बाबा, सबका बाप साथी एक ही है। पढ़ाई का स्थान भी लास्ट अथवा फर्स्ट का एक ही, शिक्षक भी एक है, शिक्षा भी एक ही है। जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो भी एक है और शिक्षक हमारे बाबा वो भी सबके लिए एक ही है। फर्स्ट वाले के लिए स्पेशल ट्यूशन भी नहीं है, तो बाबा किसी को अलग से और अलग से कुछ और नहीं पढ़ाते हैं, सबकी पढ़ाई एक समान ही है। फिर भी इतना अंतर क्यों, कारण क्या है। संगम युग के टाइटल्स भी बहुत बड़े हैं, फर्स्ट अथवा लास्ट के टाइटल भी एक है। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी,
मास्टर जानी जाननहार। तो जो बाबा के टाइटल्स हैं, बाबा ने हम सबको वो टाइटल्स दिए हैं। अब हम उसको यथाशक्ति कितना स्वरूप बनते हैं उन टाइटल्स का। फिर भी लास्ट क्यों? कुछ भी एक ही है, कुल भी एक ही है, तो कुल भी सबका ब्राह्मण कुल है। वंश भी एक ब्रह्मा के हैं, सब ब्रह्मा वंशावली हैं। कर्तव्य भी एक विश्व कल्याण का है, फिर भी इतना अंतर क्यों? वर्षा भी बेहद के बाप का हरेक के लिए बेहद है। तो बाबा का जो वर्षा है वो बेहद का है, लौकिक की तरह एक लिमिटेड नहीं है कि बस इतना ही है। बाबा के पास बेहद का वर्षा है, सबको सबके लिए है, जितना चाहे आके ले लो। अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार सभी के लिए अंतर भी है। क्यों? कारण क्या? तो बाबा पूछ रहे हैं फिर फर्क क्या है? सब कुछ एक समान है तो फिर फर्क क्या है? बाप दादा ने सब बच्चों के पुरुषार्थ को देख मुख्य दो कारण देखे। एक है वेस्ट अर्थात व्यर्थ गवाना, दूसरा वेट अर्थात वजन ज्यादा। जैसे आजकल के जमाने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती है, सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है। तो जैसे आजकल शारीरिक बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी बीमारी हो तो वो हमको सबसे पहले ये बोलते हैं वेट कम करो। तो बाबा तो हमारे रूहानी डॉक्टर है, रूहानी सर्जन है, तो वो भी हमें बोल रहे हैं कि वेट कम करो। वैसे पुरुषार्थ की गति के लास्ट और फास्ट कारण की भी वेट कम न करना। तो पुरुषार्थ की गति का कारण यही है कि हम वजन बढ़ा लेते हैं, आत्मा पे वजन बढ़ा लेते हैं। जैसे शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाता है। सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण, जैसे शारीरिक हिसाब से ज्यादा वेट बढ़ने का कारण सड़ी हुई चीजें कहते हैं। तो शारीरिक बोझ बढ़ता है जब हम खराब करते हैं हम अपने शरीर को, जब हम बासा खाना, सड़ा हुआ खाना, गलत खाना, तला हुआ खाना खाते हैं। वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें, इसको अंडरलाइन करें, जो हम पास्ट में जाते हैं वो व्यर्थ है, उससे हमारा आत्मा का बोझ बढ़ता है। जो न सोचने की है अर्थात न खाने की है, ऐसे सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं। तो जो पास की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, उनको हम सोचते हैं, वर्णन करते हैं, तो वो अपने अंदर ले लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। उससे हमारे आत्मा का बोझ बढ़ जाता है। अथवा हर आत्माओं की कमियों का व अवगुणों का स्वयं में धारण करना। तो जब हम सोचते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो न चाहते हुए भी वो कमियां हम अपने अंदर थोड़ी थोड़ी धारण हो ही जाती हैं। इसको भी सड़ी हुई वस्तु कहेंगे। तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपने तरफ आकर्षण भी बहुत करती है, न दिल होते भी थोड़ा सा खा लेते हैं। तो जो चटपटी अच्छी चीजें इस तरह से जो बहुत आकर्षित करती हैं, हम ना चाहते हुए भी हम कहते हैं चलें थोड़ा सा खा लेते हैं। जितना ही आकर्षण वाली होती हैं उतना ही नुकसान वाली भी होती हैं। तो ये जो चीजें हम खा लेते हैं, गलत चीजें जो आकर्षित करती हैं हमको, वो आकर्षित तो करती हैं, खा भी लेती हैं, पर उसका हमें बहुत नुकसान होता है। वैसे यहाँ फिर आकर्षण की चीजें हैं, एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना, रूह रूहान का होता, लेन देन करने का होता, लेकिन उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि होती है। तो जब हम ब्राह्मणों में भी आपस में बात करते हैं किसी की,
व्यर्थ बातें करते हैं, इधर की बातें उधर फैलाते हैं, तो ऐसे लगता है कि हाँ, हम ब्राह्मणों में रूह रिहान कर रहे हैं, लेकिन वो रूह रिहान नहीं होती है। उस और वो हम बातें भी तब करते हैं जब एक दूसरे के पिता प्रति कोई घृणा, जेलसी, कंपटीशन होता है। तो इसमें बहुत चेकिंग करनी है। समझते हैं मनोरंजन है, लेकिन अनकों के मन को रंज करते हैं। तो बाहर का रूप आकर्षण का है, लेकिन रिजल्ट गिराना है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण वेट बढ़ जाता है। तो बाबा ने बताया कैसे हमारा वजन बढ़ता है, गलत चीजें जो हम अपने अंदर ले लेते हैं। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण, फिर बाबा ने कहा वेट बढ़ जाता है तो अब देखो क्या होता है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ नहीं लगा सकेंगे, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, वैसे यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो जो पुरुषार्थ में हम गति से चलना चाहते हैं, जिस गति से हम तीव्र गति उड़ना चाहते हैं, हमारा भारीपन करके हम उड़ नहीं पाएंगे, हम तेज नहीं चल पाएंगे। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। वजन भारी वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो सकता। तो जैसे स्थूल में भी देखें, जिसका वजन भारी होता है वो हर जगह फिट नहीं हो पाता। तो ऐसे ही हम भी जब भारी हो जाते हैं तो हम एडजस्ट नहीं कर पाते हर जगह। वजन भारी वाले को चलते चलते एक तो रुकना पड़ता है, दूसरा किसका सहारा लेना पड़ता है। इसी रीति पुरुषार्थ में चलते चलते थक जाते हैं, अर्थात विघ्नों के वश हो जाते हैं, पार नहीं कर पाते हैं। साथ साथ कोई ना कोई आत्मा को सहारा बनाकर चल सकते। एक बाप का सहारा तो सभी को मिला हुआ है ना। तो सहारा किसका? एक बाप का। एक बाप, दूसरा ना कोई। कोई भी और सहारा स्थायी नहीं है, केवल एक बाप के। तो सहारा सिर्फ बाबा को बनाओ, लेकिन ये आत्माओं को सहारा बनाकर चलते। अगर थोड़ा भी आत्माओं का सहारा अर्थात सहयोग नहीं मिलता तो चल नहीं पाते। तो जब दूसरों से किसी वजह से सहयोग नहीं मिलता, वो आत्मा शरीर छोड़ देती है या चली जाती है, क्योंकि स्थायी नहीं है कोई भी आत्मा, तो फिर हम भी चल नहीं पाते। बार बार कहेंगे सहयोग मिले तो आगे बढ़े, चांस मिले, कोई बढ़ावा बढ़ावे तो आगे बढ़े। क्योंकि स्वयं भारी होने कारण दूसरों के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। तो आप इमेजिन करें कि जब किसी का शरीर भी भारी होता है तो वो थक जाता है, ज्यादा चल नहीं पाता, दौड़ नहीं लगा सकता, तेज नहीं चल पाता, हर समय किसी का सहारा पकड़ता है, अपना बोझ किसी और पे डालता है चलने के लिए। तो इसी तरह हम भी जब अपनी आत्मिक स्थिति से भारी हो जाते हैं तो किसी और का सहारा पड़ती है। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं वेट कम करो। इसका साधन है जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है, तो अब बाबा इसका निवारण बता रहे हैं कि कैसे बोझ को हम हल्का करें। जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पाठ बजाना, अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना, अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना। तो इसकी ड्रिल करें कि एक सेकंड में क्या हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अभी कभी तो हम कर्म योगी थे और अभी अभी हम आकारी बनकर फरिश्ता स्वरूप में हैं, और फिर हम निराकारी बनकर मूल वतन में हैं, और फिर एक सेकंड में हम सत्युग में
वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे। तो स्थूल शरीर की एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर हल्का रहता है, ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करेंगे तो बुद्धि से हल्कापन होगा, भारीपन खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी। तो शरीर हल्का तो तीव्र चलेगा, आत्मा हल्की तो तीव्र चलेगी, उड़ेगी। सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, सदा बाप के सहारे अर्थात छत्र छाया के नीचे अनुभव करेंगे। दौड़ लगाने के बजाय हाई जंप वाले हो जाएंगे। तो देखें, शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं तो हल्का, आत्मिक एक्सरसाइज करते हैं तो बाबा कहते हैं तीव्र चलना क्या, आप उड़ने लगोगे, हाई जंप लेने लगोगे। तो साधन है एक एक्सरसाइज। फिर दूसरा है खान पान की परहेज करो। तो डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं तो डॉक्टर भी हमें सबसे पहले यही बोलता है कि वेट कम करो, खान पान का ध्यान रखो। जो बुद्धि द्वारा कोई भी अशुभ वस्तु का सेवन करना अर्थात धारण करना, इसकी परहेज करो। जो सुनाया सड़ी हुई और तली हुई वस्तु का सेवन नहीं करो। दूसरा, वेस्ट ना करो। क्यों वेस्ट करते हो? जो वस्तु जैसी मूल्यवान है उसको वैसे यूज न करना, इसको भी वेस्ट कहा जाता है। तो मूल्यवान है ये समय संगम युग का, उसको हम अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर वो एक तरह से वेस्ट ही कर रहे हैं। बाप द्वारा ये समय संगम युग का खजाना मिला है। संगम युग का सेकंड अनेक पद्मों की वैल्यू का है। सेकंड का भी स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति पद्मों के मूल्य समान यूज नहीं किया। तो संगम युग पे ये वरदान मिला हुआ है कि एक सेकंड की कमाई मतलब पद्म गुना पर कमाई। तो उस संगम युग का समय गवाया तो मतलब कितना उसका हमने गवा दिया, ये भी वेस्ट किया। अर्थात जैसा मूल्य है वैसा जमा नहीं किया। तो कितना मूल्यवान है संगम युग। एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक मिनट कोई वेस्ट करना नहीं है। हर सेकंड में पद्मों की कमाई का वरदान ड्रामा में संगम युग, संगम के समय को ही मिला हुआ है। सिर्फ संगम युग में हम ये कमाई कर सकते। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति भी जमा नहीं किया, औरों के प्रति भी दान न किया, तो इसको भी व्यर्थ कहा जाएगा। ऐसे नहीं समझो कि कोई पाप तो किया नहीं, वह कोई भूल तो की नहीं। तो हम ब्राह्मण बन के अब मोटी मोटी चीजों तो नहीं करते हैं, पाप तो नहीं करते हैं, लेकिन अब हमको सूक्ष्म चेकिंग करनी है अपनी। लेकिन समय का लाभ ना लेना भी व्यर्थ है। मिले हुए वरदान को न स्वयं प्राप्त किया न कराया, तो इसको भी वेस्ट अर्थात व्यर्थ कहेंगे। इसी प्रकार संकल्प भी एक खजाना है, ज्ञान भी खजाना है। स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। तो ब्राह्मण बनने के बाद हमने सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। अब बाबा को समर्पण करके उसको बहुत ध्यान से यूज करना है, चाहे वो स्थूल धन ही क्यों ना हो। इन सब खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते तो भी व्यर्थ कहेंगे। हर सेकंड स्व कल्याण का विश्व कल्याण के प्रति हो। ऐसे सर्व खजाने इसी प्रति ही बाप ने दिए हैं। तो बाप ने ये खजाने दिए ही इसलिए हैं कि उसको अपने प्रति और औरों के विश्व कल्याण के प्रति लगाओ।
इसी कार्य में लगाते हो। कई बच्चे कहते हैं ना, अच्छा किया ना बुरा किया तो किस खाते में गया। वैल्यू न रखना, इसको भी व्यर्थ कहेंगे। इस कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो पाती और इसी के कारण नंबरवार बढ़ जाते हैं। तो बाबा ने आज समझा दिया कि हम किस कारण नंबरवार बनते हैं, और पहला मंड का और 16,000 का आखिरी मंड का, उसमें क्या फर्क है और वो क्यों फर्क है और उसका क्या निवारण है। तो अब समझा नंबरवार बनने का कारण क्या हुआ। वेट और वेस्ट, इन दोनों बातों को अब समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। नहीं तो जास्ती वेट वालों को फिर वेट भी करना पड़ेगा। तो वेट करना पड़ेगा अर्थात मूल वतन में वेट करना पड़ेगा। सत्युग में इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे। फर्स्ट राज्य के बजाय सेकंड राज्य में आना पड़ेगा। तो फर्स्ट राज्य अर्थात सत्युग और सेकंड राज्य अर्थात त्रेता युग। तो वेट बढ़ेगा, वेस्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी सत्युग में नहीं आएंगे, ऊपर ही वेट करना पड़ेगा। वेट करना पसंद है या सीट लेना पसंद है? तो बाबा पूछ रहे हैं अब क्या करेंगे। डबल लाइट बन जाओ। अच्छा, ऐसे सदा फरिश्ते समान, सदा हल्के रहने वाले, हर खजाने को सदा स्वयं प्रति व सर्व प्रति कार्य में लगाने व सदा बाप के सहारे का अनुभव कर सहज योगी जीवन अपनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम परवाने बन बाप से सदा मिलन बनाने वाले, सदा लाइट और बाप दादा के सर्व खजाने स्वयं प्रति व सर्व प्रति लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे इसी नशे में। ओम शांति। अभी सभी मनन चिंतन शेयर। देखो 1 मिनट साइलेंस भी कितनी शक्ति देता है ना। ये ग्रुप में जो रूल है ना, एक एक रूल बाबा ने इतने सुंदर बनाए, 1 मिनट में वो शक्ति मिल जाती। बोलिए तारा सिस्टर। जी ओम अनम्यूट कर। शांति। बोलिए। जी दीदी ओम शांति। तो बाबा ने बोला कि सभी बच्चों को एक ही जैसा, कि संकल्प भी एक है, मंजिल भी एक, गाइड श्रीमत भी एक है, शिक्षक भी एक है शिव बाबा, और शिक्षा भी एक है। लेकिन हम क्यों नंबर वार बनते हैं? तो बाबा ने बताया कि 2 बातें हैं, एक है वेस्ट हम करते हैं और दूसरा बोझ। इसके कारण से हम नंबर वार बन जाते हैं। तो वेस्ट के लिए बाबा बोला कि हम बीती हुई बातों में चले जाते तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, व्यर्थ बातों में। और हम दूसरे आत्माओं में जब हम कमियां या अवगुण देखने लगते हैं और व्यर्थ समाचार सुनने लगते हैं, क्योंकि वो हमें आकर्षित करती है, ये सब वेस्ट में चला जाता है।
और वेट के लिए बाबा बोला है कि जब हमारा वजन भारी हो जाता है, इसका मतलब हमारे आत्मा में जैसे वजन बढ़ जाता है, क्योंकि हम रुक जाते हैं, दूसरे का सहारा हमें लेने पड़ता है, तब हम आगे बढ़ते हैं। किसी के मदद से हम अपने से उड़ नहीं पाते हैं, दूसरे के सहारे से। तो बाबा बोले कि एक्सरसाइज करो, बुद्धि का एक्सरसाइज करो, इससे हमें हल्कापन मिलेगा। तो हमें किसी और का सहयोग नहीं लेना पड़ेगा। और खान पान के ऊपर भी परहेज करो कि किसी के व्यर्थ नहीं सुनो, यू नो अपना खान पान पर परहेज करो, आत्मा के ऊपर। और खजाने जो बाबा दिए है उसको सेवा में लगाओ अपने बुद्धि का ऊपर। खान और पान बोले ना, बुद्धि का खान पान। जी जी, बुद्धि का खान पान। और ये जो खजाना मिला बाप से वो सेवा में लगाओ, तो कार्य में लगाओ, अपना मन को ऐसे बिजी रखो, तो ये हमारा बोझ भी चला जाएगा और वेस्ट भी नहीं होगा। ओम शांति। तो हम नंबर वार आगे बढ़ सकते, नहीं तो हम पीछे ही रह जाएंगे। ओम शांति। बहुत गहरी मुरली है ना, सभी शेयर करे, सभी ने सुना है ना। जी, वीर जाधव भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा अपनी बुद्धि का एक्सरसाइज बढ़ाना चाहिए। जैसा हम शारीरिक बोझ से बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो वैसे अगर हमारी बुद्धि मोटी होती है तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मतलब जैसा कि आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्मयोगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बनना और साकार सृष्टि का पाठ बजाना। वैसे अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी व तनवासी अर्थात फरिश्ता बनना और अव्यक्त रूप का अनुभव करना, और फिर अभी अभी निराकारी बन मूल व तनवासी अभ्यास करना। अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बनना, उसका रूप अनुभव करना। ऐसी बुद्धि की एक्सरसाइज बार बार करते रहना, तो बुद्धि हल्की हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। ये एक्सरसाइज बाबा ने आज बताए हैं। ओम शांति। ये ना शिव बाबा ना, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दादी के तन के थ्रू ये जो ड्रिल्स कराए हैं ना बीच बीच में, बहुत बहुत शक्तियां मिलती। ऐसे 36 ड्रिल्स है जो ब्राह्मण बच्चों ने निकाले हैं, तो सभी ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ना डायरेक्ट। शिव बाबा अगर हम हमारा योग करा रहा है तो इसको भी देखे आप प्रैक्टिस करके सभी। ओके, सिंपी सिस्टर बोलिए। हम शांति दीदी। आपके बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज है, तो जी थोड़ी दीदी, देर मेरे बाद में आप। नहीं, किसी और का है। कौन है, किसने? किसी को म्यूट कर। ओके, कौन? हम बोलिए। शांति। आज बाबा ने बताया कि हम लोगों का पुरुषार्थ जो है उसकी स्पीड धीमी क्यों हो जाती है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा चाहती है कि लाइट हो और पुरुषार्थ बहुत तीव्र गति को पाए, लेकिन हो नहीं पाता है। तो बाबा ने दो चीज कही कि बच्चे उसके लिए दो चीजों पे आप ध्यान दो, वेस्ट और वेट। तो बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने बहुत गहराई से उसे हमें लौकिक का जो अनुभव, हमारी बॉडी का जो एग्जाम्पल है वो देकर समझाया कि जैसे हम चटपटी चीजें खाते हैं या तली हुई चीजें हमें बहुत आकर्षित करती हैं और ज्यादा खा लेते हैं तो बॉडी का वेट बढ़ जाता है। तो बीमारियां तो होती ही हैं, साथ साथ में फिर धीमी स्पीड हो जाती है, सहारे के बिना चल भी नहीं पाते हैं, रुक रुक के चलना पड़ता है। ये सब चीजें हमारे पुरुषार्थ में हो रही हैं ब्राह्मणों के। तो बाबा ने कहा कि जो आकर्षण करने वाली बातें हैं, बीती हुई बातें हैं या किसी की बुराइयां हैं, कमी कमजोरियां हैं, उन सबको छोड़ दो, क्योंकि वही बीमारी का कारण है। उसी से बुद्धि भारी हो जाती है और आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर पाती है। ऐसे वेस्ट जो हम लोग करते हैं, समय का हो या संकल्पों का खजाना है, उसे वेस्ट करते हैं। तो उसको हमें बंद करना होगा, तभी स्पीड तेज होगी। और साथ में बाबा ने कहा कि बच्चे फिर आपको वरदान भी बाबा ने हमें दिया कि बाप की छत्र छाया रहेगी। आप यदि ड्रिल को करते हैं ना, जो बाबा ने सिखाया आज, तो बाप की छत्र छाया को हमेशा अनुभव करेंगे। ओम शांति। जी, आज हम लास्ट में ना ये ड्रिल करेंगे, पवित्रता का गुण आज लेना है, तो हाँ जी देखते दीदी। हैं अभी।
क्योंकि ना सभी लास्ट एंड तक नहीं रुकते, मनसा सेवा सकाश है और सभी कोशिश करें कि लास्ट एंड तक रुक के मनसा सेवा में जुड़े। ओके, जयंत भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने वेस्ट और वेट ये दोनों शब्दों में अपनी पूरी जिंदगी में कैसा उसका क्या करना पड़ता है और क्या है इसके बारे में गहनता से गुह्य बातें कही है। बाबा का ऐसा कहना है कि जब वेट बढ़ता है तो कुछ भी काम करना आसान नहीं होता। वैसा ही वेट क्यों बढ़ता है कि हम वेस्ट ज्यादा हमारे पास रखते हैं। तो हमारे व्यर्थ विचार जो वेस्ट है वो हमने धारण नहीं करना चाहिए और हमारा वेट नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके लिए बाबा ने बुद्धि की एक्सरसाइज इसका भी हमें उदाहरण दिया है कि बुद्धि की एक्सरसाइज द्वारा हम वेट और वेस्ट ये दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। ओम शांति। करना नहीं चाहते लेकिन हो गया है ना, बढ़ गया है अभी वेट। देखो आज ये ना बराबर मुरली ऐसे टर्न पे आई है। बाबा को पता है आत्माएं ना तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी लाइन में आ गई होगी और उनका सभी का यही है कि हमारा पहले जैसा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है, ऐसे लग रहा है बाबा के इंडिकेशंस। ओके, रत्ना बरस से आप बोल सकते। ओम शांति दीदी। दीदी मुझे वो ड्रिल आप जो बोल रहे थे वो ड्रिल कहाँ मिलेगी? मुझे वो ड्रिल चाहिए थी करने के लिए बाप दादा की। हाँ, ये हम खुद भी हम शेयर ना खुद शेयर ग्रुप की बना। है दीदी, ओम इसमें शांति शेयर की है 36 ड्रिल्स। लिंक सेंड करके दे दीदी ने चैट में अभी आप। सेंड हाँ किया। ठीक है, ठीक है, हम खुद भी कर सकते हैं और बाप दादा की वॉइस में तो बहुत ही सुंदर लगता है। हाँ तो वो ड्रिल भी मुझे ग्रुप में डालने वाले हैं क्या? हाँ, चैट बॉक्स में डाला है। तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में होंगे आप तो वहां पर भी आपको मिले। काफी सिस्टर। नहीं, यहाँ भी डाला है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए हाँ तो देखा आ हमने। जाएगा। चैट बॉक्स अगर आपको खोलना नहीं आ रहा है तो चैट बॉक्स में जाके देख। स्क्रीनशॉट ओके, निकाल काफी। के उसका लिंक ओपन होगी क्या स्क्रीनशॉट निकालने से? इसको डायरेक्ट आप लिंक टच करो अपने आप ओके, यूट्यूब लास्ट में हम बताएंगे, अभी डिस्कस नहीं करते। ओके चलेगा। ओके ओके, थैंक यू हाँ दीदी। ओम चलो, काफी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा ना कि व्यर्थ व्यर्थ चलता है ना तो वो बोझ हमें खींचता है, क्योंकि हम बहुत जन्म जन्मांतर ये व्यर्थ चिंतन करते आते हैं, तो उसका भी बोझ है। और अभी ब्राह्मण जीवन में भी हमें ये ज्ञान मिला, फिर भी कई बार कुछ ऐसी बात हो जाती है तो व्यर्थ चलता है। तो बाबा ने इवन ये व्यर्थ को मुक्त होने की एक विधि साकार मुरली में आज बताई है, जो स्लोगन में कहा था कि खुशी हमारा स्पेशल खजाना है। तो ये ब्राह्मण जीवन मिला है, तो जितना हम खुश रहते हैं और इवन थोड़ा सा भी इवन फेस पर स्माइल रहता है ना तो कुछ व्यर्थ नहीं आता है, कुछ भी हम रॉन्ग थिंकिंग नहीं कर सकते हैं। तो हमें बाबा हमेशा अलग अलग रीति से कहते हैं कि बच्चे खुश रहो, हर्षित मुख रहो, हमेशा दूसरों को शुभ भावना शुभकामना देते चलो, तो वो हमारा खुशी का खाता बढ़ता जाता है, तो उससे व्यर्थ कटता जाता है। ओम शांति। जी, और व्यर्थ कैसे कट हो सकते वो अपने 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 तरीके भी बता। ओके, मीनू कौन है? मोना, मोना जी बहन बोली। जी। ओम शांति दीदी। व्यर्थ अगर हमें काटना है तो मनन चिंतन बहुत उसमें हमें लाभ देता है, क्योंकि व्यर्थ मन में ही आता है और बुद्धि उसका साथ देती है। और अगर हमारा मन जो है बाबा के ज्ञान के चिंतन में रहता है ना, तो व्यर्थ के लिए समय ही नहीं मिलेगा। तो व्यर्थ हमारा जो है चलना बंद हो जाएगा। तो अगर हम कोई भी मुरली का पॉइंट या सामान भी ले लें जो हमें अच्छा लगता है, हमें नशा चढ़ाता है,
या हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना, हम सबको मुरली में जरूर अच्छे लगते हैं, हमारे दिल को टच कर जाते हैं। तो अगर वो पॉइंट नोट करके ये भी भी टाइटल्स दिए, देखो आपके हाँ बात जी, से टाइटल्स याद है हाँ सभी जी, को, दिए है ना अभी अभी तो अगर वो फर्स्ट भी हम, पैराग्राफ। अगर उसका बोलिए। भी हम मनन चिंतन या बोलते रहेंगे सुमान को मन ही मन, तो व्यर्थ नहीं आएगा, क्योंकि जब खाली रहते हैं ना तभी व्यर्थ आता है। ओम शांति। ओके, राजेंद्र भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बताया कि तुम बच्चों का 1 सेकंड या हर पल स्व कल्याण या विश्व कल्याण के प्रति है। तो कई बच्चे कहते हैं हमने ना बुरा किया ना अच्छा किया, तो बाबा कहते हैं ये भी किस खाते में गया, क्योंकि आपने वैल्यू नहीं रखी तो इसको व्यर्थ ही कहेंगे। बाबा कहते हैं इसीलिए पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो पाती। तो बाबा ने कहा कि ये दोनों शब्द जो है वेट और वेस्ट, इन दोनों को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। अगर इन बातों को आपने समाप्त नहीं किया तो फिर सेकंड में आ जाएंगे, या तो फिर इंतजार करना पड़ेगा, या तो फिर त्रेता में चले जाएंगे। तो कहने का बाबा कहते कि अभी आपको सीट लेनी है, तो बाबा की जो आपको शिक्षाएं मिलती है, जैसे आप बाबा ने आज बहुत गुह्य मुरली चलाई है, बहुत ही अच्छी मुरली है। तो बाबा कहते इन सब बातों को जो अभी मेरे से पहले सभी जिज्ञासुओं ने अच्छे उदाहरण दिए, और बहुत ही अच्छी बाबा की मुरली के हम चिंतन करते हैं। तो बाबा कहते ये वेट और वेस्ट, इन दो बातों में ही सारी मुरली का सार है। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई जी। हाँ दीदी, ओम शांति। वैसे वेट और वेस्ट के बारे में तो सभी ने किया शेयर। तो इसमें मेरा ये चिंतन चला कि इसको कम करने के लिए तो एक्सरसाइजेस तो बताए, ड्रिल्स भी बताए। तो उसमें आज मैंने मुझे भी ऐसे आज काफी व्यर्थ आ रहा था मेरे पर। तो फिर मैंने अपना जो रेगुलर में जिसको यूज करता हूँ, वहाँ बाबा हुआ, वहाँ मेरा भाग्य हुआ, और वहाँ ड्रामा हुआ, और वहाँ हर एक आत्मा का पार्ट, या वहाँ विश्व की आत्माओं का परिवार। तो मैंने इसका चिंतन बार बार चलाया। तो फिर मेरा उसमें फिर जो व्यर्थ था वो मेरा कट हो गया। तो अब आज के इसमें से यही मैं ध्यान रखता हूँ कि भाई मुझे अलग अलग प्रकार के अभ्यास अपने पास रखना, क्योंकि बॉडी के लिए तो हम ध्यान देते ज्यादा तला भुना नहीं खाना है, या ये ऐसा जो नहीं खाना है, वेजिटेबल खाना है, या सलाद खाना है। लेकिन ये आत्मा के लिए भी हमें ध्यान देना है। ओम शांति। जी ओके, तो अभी टाइम भी हो रहा है मनसा सेवा सकाश के लिए, तो सभी मेन स्क्रीन पर आइए और पोल का आंसर देंगे। दीदी एक पॉइंट शेयर करो जो अभी तक नहीं शेयर हाँ हुआ। जी, वो ये हाँ है कि बोलिए। बाबा ने आज मड़के के पोजीशन का भी अटेंशन ड्रॉ करवाया कि पढ़ाई भी एक, टीचर भी एक, ज्ञान भी एक। सुनते भी हम एक ही स्वरूप में हैं, परंतु नंबरवार क्यों है? जो 8 की माला का पहला मड़का है और 16,000 का जो लास्ट मड़का है, उसमें इतना फर्क क्यों है? तो बाबा हमको विशेष चेक और चेंज, हम कहाँ अलबेलापन या क्या, वही है ये व्यर्थ। जितना व्यर्थ संकल्प होगा उससे हमारी आत्मिक वेट बढ़ जाएगी। तो व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करने का एक ही पुरुषार्थ है कि बाबा, बाबा एक चाबी है, बाबा बोलने से व्यर्थ संकल्प स्टॉप। ओम शांति, शुक्र। और वो टाइटल्स भी बता दीजिए, वही पैराग्राफ में लास्ट हाँ हाँ, लाइन में आई हमने। थिंक विश्व विश्व कल्याणकारी आत्मा। दीदी हम और बताएं टाइटल जो दिए थे। हाँ बताइए हाँ बताइए हाँ बहन जी बताइए प्लीज। वो बाबा ने बोला बताइए। था, मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल, जानी जाननहार, ये 4 दिए थे। ओके, इसमें आप और भी लगा सकते हैं मुरली से, क्या लगाएंगे?
वेट और वेस्ट से फ्री। हाँ बराबर। और भी सभी चैट बॉक्स में लिख सकते। हाँ, इंतजार मत समर्थ करो, आत्मा। इंतजाम करो। ये लाइन मेरे को बहुत टच की है कि इंतजार मत करो, और इंतजाम करो। संगम युग का हर एक सेकंड बचाने वाले हम। ओके, अभी टाइम भी हो रहा है तो दीदी होमवर्क। थैंक यू, आपने प्रेरणा दी। शक्ति ऑटोमेटिकली ऑनेस्टली आ गई है, मैं बहुत ही वीक हाँ फील कर आती रही थी। है। थैंक यू सो आती मच। है। ओके। वैसे तो जो मुरली रीडिंग वाले हैं उनको ही टर्न रहता है, बाबा ने शायद आप पर ज्यादा अ, कुछ ध्यान दिया है आज। बहुत ही अच्छा है। आपका भी आज मैंने बहुत ही क्या बताऊं, अभी बहुत ही बाबा मैंने को आज आपने बहुत छोड़ा। अंदर से आवाज लगाई होगी, बहुत इसके वजह बहुत। से बाबा ने मदद किया। ओके दीप्ति सिस्टर, आप होमवर्क दीजिए, फिर हम ड्रिल जी का। जी दीदी। ओम शांति। तो होमवर्क हम लेते हैं कल के लिए कि हम सब तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप वाले जो हैं, हम सब फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे हैं। तो कल अपने पर पूरा अटेंशन रखेंगे कि हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं अपना समय, संकल्प, शक्ति, गुण, इवन हमारा जो स्थूल धन है। और हम कोई ऐसी चीज तो नहीं ग्रहण कर रहे जिससे हमारी आत्मा पर बोझ बढ़ रहा है। तो ये चेकिंग कल तो करनी ही है, पर ये चेकिंग कल के अलावा इस चेकिंग का अटेंशन का और चेकिंग का एक संस्कार बनाना है, और वो संस्कार बना के चलना है ताकि हम सब फर्स्ट डिवीजन में आ सकें। ओम शांति। बहुत ही अच्छा। तो आज का ड्रिल जो मुरली में आया है, अभी अभी देखो वेट कम करना है ना सभी को, क्योंकि आत्मा में ना चलते चलते ये पूरा कलयुगी संसार है ना, इसमें हम मुट्ठी भर बच्चे हैं। तो इस वातावरण में क्या होता है, अपने आप वेस्ट आ जाता है। इसलिए बाबा ने आज ड्रिल कराई ना, अभी अभी कर्मयोगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी वन साकार सृष्टि का पार्ट बजाना। यानी कर्म करते हुए हम क्या सोचे कि हम साकारी सृष्टि में पार्ट बजा रहे हैं। बाद में क्या बताया, अभी अभी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना है ना। कर्म करते करते हमें उड़ना है, फरिश्ता बनना है। पहले इसकी विधि बताते हैं, फिर हम कराएंगे, बाबा कराएंगे। बाद में क्या बोला है, अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना, यानी परम धाम में जाना। सूक्ष्म वतन में आकारी स्वरूप के बाद फरिश्ता बनते हुए बाद में कहाँ जाएंगे, परम धाम में। फिर अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी देवता स्वरूप में अनुभव करें। तो ये 4 ही स्टेज बताए हैं। इसको अगर हम ना रिपीटेडली आधा आधा घंटा करते हैं ना, तो सच में आपको अगर सच में ना पावर अनुभव करानी है खुद में, तो आप खुद करिए। अगर खुद नहीं हो रहा है, ग्रुप बनाइए छोटा सा, जो भी आपके एरिया में है, ऐसे बैठकर ग्रुप में भी करा सकते। और नहीं हो रहा है तो बाप दादा के वॉइस से भी करने का प्रैक्टिस करें। बहुत शक्तियां मिलती है, सच में फील होता है कि आत्मा पावरफुल हो गई। सेवाओं से भी होती है और ड्रिल से भी। ओके, आज का गुण है पवित्रता। तो हम ये पवित्रता से ये ड्रिल ज्वाइन करें। ओके, तो सभी जो भी कर्म कर रहे हैं उसी कर्म के स्थिति में अपने आप को देखे। मैं आत्मा कर्म योगी, कर्म करते हुए मेरे मन बुद्धि की तार परमात्मा से जुड़ी है। देखे, मन बुद्धि की तार पूरी तरह से
परम धाम में बाबा के लाइट से जुड़ी हुई है। मैं आत्मा इन इंद्रियों द्वारा कर्म करवा रही हूँ। करावनहार आत्मा परमात्मा की शक्तियों से करा रहा है। करनहार इंद्रियों द्वारा। देखे, मैं आत्मा अलग हूँ, ये इंद्रिय अलग है, मेरे हाथ अलग है, मैं अलग हूँ। मैं मेरे हाथों को, बुद्धि को, नेत्रों को और जिन जिन इंद्रियों की जरूरत है सभी को आदेश दे रहा हूं। लेकिन इस कर्म की वश नहीं हूं। ये कर्म मेरे वश में है। सभी मेरे कंट्रोल में। मैं कर्मयोगी इस सृष्टि पर पार्ट बचा रहा हूं। फील करेंगे। देखिए, ये पवित्र संकल्प हमसे उस कर्म में जा रहे हैं। कर्म करते हुए उससे डिटैच, और कर्म भी बड़ी सफाई से हो रहा है। अभी अभी कर्मयोगी अभी अभी 1 सेकंड में फरिश्ता ड्रेस पहनकर आकारी स्वरूप में सूक्ष्म वतन में आ जाए। 1 सेकंड में, ज्यादा देर नहीं, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में आकारी फरिश्ताई ड्रेस में ब्रह्मा बाबा के सामने। देखे, ब्रह्मा बाबा तेजस्वी स्वरूप में हमारे सामने, डायरेक्ट सामने पूरी पवित्रता की किरणें हमारे पर बरसा रहा है। देखिए, प्रकृति से, नयनों से हमारे ऊपर, पूरे अंग अंग से पूरा लाइट स्वरूप। हम भी आत्मा इस आकारी स्वरूप में संपूर्ण पवित्रता फील करेंगे पवित्रता को, इन किरणों को। हमारे अंदर जो भी अपवित्र व्यर्थ विचार है वो सारे भस्म होते जा रहे हैं। कुछ सेकंड्स उन विचारों को भस्म होते हुए देखें, जो भी अपवित्र व्यर्थ विचार। देखिए, हमारा फरिश्ताई ड्रेस और ही चमक रहा है। व्यर्थ की धूल काली मां निकल गई। अब 1 सेकंड में अभी अभी निराकारी स्थिति में, परम में पहुंच जाएंगे, बाबा की किरणों के नीचे। 1 सेकंड में परम धाम। देखिए, बाबा सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया में अपनी पवित्र किरणें बिखेर रहा है। पूरा परम धाम
पवित्र किरणों से भर गया है। अब आ जाए इस पवित्रता की किरणों के नीचे, अपने आप को पवित्रता से भर ले। देखे परमात्मा किरणें कितनी फोर्स से मेरे अंदर पूरा व्यर्थ मैल किचड़ा भस्म कर रहा है। कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर बैठ जाए। अभी संपूर्ण पावन बन गए हैं। अब पावन दुनिया में प्रवेश करेंगे। सतयुगी देवी देवता बन गए हैं। देखे बिंदु नीचे आ रहा है और प्रिंस प्रिंसेस में कन्वर्ट हो रहा है। अभी अभी स्वर्ग में चलेंगे। वहां के वातावरण का अनुभव और वाइब्रेशन हमारे अंदर बने। देखिए कितना सुंदर वायुमंडल है। बहुत सुंदर और पवित्र। पवित्रता से भरपूर। अब आ जाए अपने साकार तन में। वहां की सारी एनर्जीज अब इधर फील करेंगे, क्योंकि हम अभी अभी उस 100% प्योर दुनिया से इस कॉस्ट्यूम में आएंगे। अब इसको फास्ट करेंगे ड्रिल को। अभी अभी कर्म योगी सारी इंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं पाठधारी आत्मा, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता, आकारी स्वरूप, संपूर्ण पवित्र, वतन में ब्रह्मा बाबा के साथ बाबा का हाथ पकड़े खड़े हूँ। अभी अभी परम धाम उड़ेंगे। बिंदु स्वरूप निराकारी निराकारी दुनिया का आनंद लेंगे। यहाँ की पवित्रता अपने में भरते हुए संपूर्ण और संपन्न बनते हुए अभी अभी स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ झूले पर, अभी अभी साकारी तन में भ्रुकुटी तक पर,
अभी अभी कर्म में कर्मयोगी स्टेज, अभी अभी फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के साथ बैठे हैं, ग्लोब को सकाश दे रहे, पवित्रता का सकाश अपने लाइट माइट स्वरूप में। अभी अभी निराकारी दुनिया में शिव बाबा की किरणों के नीचे शिव बाबा से कंबाइंड हो जाते और पवित्रता सारी दुनिया को देखे, पवित्रता का दान सारी दुनिया को देते हुए सारी दुनिया पवित्र हो गई, नई पावन दुनिया। अभी अभी देवी देवता स्वरूप पावन दुनिया में उतरे, फिर 1 सेकंड में साकारी तन में भ्रुकुटी तक पर। देखो वेटलेस अनुभव होगा अभी इस कुछ क्षणों में ही। देखो आत्मा में बहुत सारा वेट कम हुआ है, ऐसे अनुभव मुझे तो हो रहा है। थैंक यू सभी को, और थैंक यू इस ग्रुप को भी ड्रिल करवाने के लिए। जो भी ड्रिल करना चाहते हैं बाप दादा की वॉइस में, यूट्यूब पर वहां पे आप टाइप करें बाप दादा ड्रिल्स 36 ड्रिल्स, तो आपको वो ड्रिल्स ओपन होगी। रोज एक ड्रिल अगर करते हो, सुबह टाइम फिक्स करो, समझो 4 बजे, 3 बजे आप उठते हो या 3:30, तो 4 बजे एटलीस्ट बाप दादा का वॉइस अगर सुनते हो और नुमल शाम एक सुनते हो एक टाइम फिक्स करके, तो आपका 18 डेज में हो जाएगा। ओके, ओम शांति सभी को, गुड नाइट और वेटलेस गुड नाइट। सारा बोझ बाबा को दे दो। ओम शांति।